मैं जब युवा था तो कभी मृत्यु का विचार भी नहीं आता था, और अब जब वृद्ध हो गया हूँ तो मृत्यु सदा ही भयभीत करती है। मैं क्या करूं? क्या मृत्यु से छुटकारा संभव है? यह एक आम जनता का प्रश्न है। मृत्यु से तो छुटकारा संभव नहीं है, लेकिन यह तुमसे कहा किसने कि तुम मरोगे? तुम तो पहले कभी न तो मरे और न अब मर सकते हो। जो मरता है वह तुम नहीं, कोई और ही है। देह मरती है, वह तो एक आवरण है, और मन मरता है, वह एक सूक्ष्म आवरण है। इन दोनों परिधियों के भीतर जो बैठा है, जो मालिक है, वह न तो जन्मता है न मरता है। बहुत बार यह जीवन घटा है। तुम कुछ नए नहीं हो, बहुत बार आए और बहुत बार गए हो, लेकिन भीतर जो बैठा है वह शाश्वत है। ना उसे जन्म छूता है और ना मृत्यु उसे छूती है। जब तक तुम उस भीतर के अंतर्यामी को न जान लोगे, न पहचान लोगे, तब तक यह भय सताएगा। और जब व्यक्ति युवा होता है तो संभवतः मृत्यु की चिंता नहीं होती और उसे चिंता पकड़ती ही नहीं। क्यों पकड़े? आदमी इतना दूरदर्शी नहीं है। आदमी की दृष्टि बड़ी ओछी है, बड़ी छोटी है। वह जरा सा देखता है, 2-4 कदम, बस 2-4 कदम ही आगे देखता है, क्योंकि उसके आगे तो खाली मात्र दीवार ही है। उसके पार 2-4 कदम ही देखेगा और कितना देखेगा। मृत्यु इतनी दूर मालूम पड़ती है कि भरोसा नहीं आता मृत्यु होगी भी या नहीं। और मन बड़ा चालबाज है। मन यह भी कहता है कि और दूसरे लोग मरते हैं, तुम नहीं मरोगे। और मन कहता है, देखो एक व्यक्ति परसों मरा, एक व्यक्ति कल मरा था और एक व्यक्ति आज मरा। तुम तो नहीं मरे। लोग रोज मरते हैं, तुम तो नहीं मरते। तुम तो सदा न मालूम कितनों को मरघट पहुंचाकर हमेशा घर वापस आ जाते हो। तुम तो जियो, बेफिक्री से जियो। मन कहता है, इन व्यवर्थ की चिंताओं में ना पड़ो। फिर जवानी के नशे होते हैं, मूर्छाएं होती है, दौड़ होती है, धन पाना है, पद पाना है, प्रतिष्ठा पानी है। फुर्सत कहाँ है? समय कहाँ है कि कोई बैठकर विचार करे? जो जवानी में विचार कर ले तो समझना अति बुद्धिमानी है, समझना कि महामेघा भी है। क्योंकि आमतौर से जवानी में मूर्छाएं इतनी सघन होती है, क्योंकि वासनाएं इतनी प्रगाढ़ होती है कि आदमी लगता तो जागा जागा सा है, मगर जागा नहीं होता, सपनों में डूबा होता है। महत्वाकांक्षाएं सपने ही है। तुम्हारे भीतर सपनों पर सपने, तुम डूबे रहते हो और सपनों में डूबे जाते हो। कौन सोचता है मृत्यु की? और फिर जब आएगी तब देखा जाएगा। जब आएगी तब देख लेंगे। जल्दी क्या है? कभी कभी फुर्सत के किसी क्षण में अगर
मृत्यु का ख्याल भी आया जाए तो कहेगा कि तू जल्दी में हो, अपने को चिटका लेते हो, किसी दूसरे काम में लगा लेते हो, अपने को उलझा लेते हो कि यह कैसी निराशा की बातें मेरे मन में आ रही है। अभी तो मैं जवान हूँ। हम मृत्यु को सब तरह से ढांकते हैं, छिपाते हैं, इसीलिए मरघट को गांव के बाहर बनाते हैं। बनाना चाहिए गांव के बीचों बीच कि दिन में 25 बार गुजरो तो 25 बार मरघट तुम्हें याद दिलाए कि यही होने वाला है, यही अंतिम निवास स्थान है। चौकाए, जगाए, स्मरण दिलाए। बुद्ध जब भी किसी व्यक्ति को संन्यास देते थे तो भेजते थे पहले मरघट कि 3 महीने मरघट पर रह, जलती चिताओं को देख, राख होते हुए शरीरों को देख। एक ही ध्यान करके यह है परिणति जीवन की, यह है निष्पत्ति सब आपाधापी की, सब दौड़ धूप की, सब यहीं पड़ा रह जाता है और क्षण भर में आदमी राख हो जाता है। 3 महीने तक मरघट पर बैठकर रोज सुबह से साँझ, दिन और रात मूर्तों को जलते देखना, तुम कैसे बच पाओगे? स्मरण आ ही जाएगा कि जब यह अवस्था मेरी भी होनी है। आज नहीं कल जिसको मृत्यु का स्मरण आ गया वह सौभाग्यशाली है, क्योंकि मृत्यु के स्मरण के साथ ही जीवन में क्रांति घटती है। जब यह याद आ जाती है कि यह देह तो जाएगी, तभी हमारा देह से तादात्म्य में छूटता है, तभी हम देह से अपना मोह छोड़ते हैं। जो मिटना ही है उससे क्या मोह बांधना, जो छूट ही जाना है, जो छूट ही गया, अब गया तब गया, उसे क्या पकड़ना, क्यों पकड़ना? क्यों ना हम उसकी तलाश कर लें जो कभी नहीं छूटता? क्यों ना हम उस शाश्वत को खोजें? क्यों ना हम शाश्वत पर अपनी निगाहें टिकाएं? शाश्वत पर निगाह टिकाने का नाम ही तो संन्यास है। समय के पार आंखें उठाने का नाम ही तो संन्यास है। जवानी में तो बहुत ही मुश्किल होता है कि किसी को होश आए, मगर यह दुनिया बड़ी अजीब है। लोग बूढ़े भी हो जाते हैं तब भी कहाँ होश। आप लोग तो सौभाग्यशाली हो, कम से कम बुढ़ापे में भी तो होश तो आया। मरते दम तक भी लोगों को होश नहीं आता। मैंने सुना है कि 100 साल, 150 साल, 180 साल की उम्र लेने के बाद भी उसी आपाधापी में है। मौत किसी को भी नहीं छोड़ती। चलो अच्छा है, अच्छा हुआ बुढ़ापे में भी कम से कम याद तो आने लगी कि मृत्यु है। इस याद को जुटलाना मत, इस याद को भुलाने की कोशिश मत करना। यह याद उपयोगी है, सदुपयोग करना ही बुद्धिमानी का काम है। इसका सदुपयोग अवश्य ही करना, इससे आपको अवश्य ही जीत होगी और इसी से जीत जाओगे। ध्यान में उतर के। धन्यवाद।